अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होंगी, नेक्स्ट टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इर्रेशनल इक्वेशंस हम कर रहे थे ना, तो अब यहाँ पर इर्रेशनल इक्वेशंस इस टाइप की होंगी। जो टाइप है वो ये है, स्क्वायर रूट, इसमें तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस या माइनस कुछ भी मिल सकता है बीच में। फिर आगे एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर या तो कोई नंबर होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट लगा लो, कोई भी जीरो या कोई नंबर होगा या कोई वेरिएबल भी हो सकता है एक्स वगैरह, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, के ले लेते हैं इज इक्वल टू के। अब नोटिस करना ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए, दोनों सेम है ना, दोनों 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कुछ भी होंगे, क्लियर। ये टाइप की, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी सेम मिलेगा इज इक्वल टू, तो ये दोनों अलग हैं पर ये वाली चीज़ क्या है, सेम, क्लियर। हाँ, इसको लेट कर लेंगे एक मेथड, ठीक है, तो उसके बाद वो फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, 4.3 के फर्स्ट टाइप में। दूसरा तरीका, एक तरीका तो यही है, दूसरा तरीका भी है, ये थोड़ा आसान सा है। क्या है तरीका, इस पूरे को ए लेट कर लेंगे और इस पूरे को बी। अब ए में या तो प्लस बी होगा या फिर ए में माइनस बी होगा, समझ में आ गई बात, मतलब दोनों में से कोई एक तो मिलेगा ही। अब आपको एक आइडेंटिटी, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी, ए आइडेंटिटी आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। जब ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, हमें क्वेश्चन में या तो ए प्लस बी या ए माइनस बी में कुछ तो दे ही रखा होगा, यानी एक वैल्यू तो दे ही रखी होगी। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने एक को ए लेट करा और एक को बी, दोनों के स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा और एक्स से एक्स कटेगा, यानी कांस्टेंट नंबर आएगा। तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों की वैल्यू आएंगी, लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए निकल जाएगा और बी निकल जाएगा, ए को ए में पुट कर देंगे, बी को बी में पुट कर लेंगे, बहुत ईजिली रूट निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो एल्गोरिथम था, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा, देखना पढ़ना क्वेश्चन। कितने, कौन से 2 एग्जाम्पल कर लिए थे हमने आज लास्ट टाइम, आज हम 3rd एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं 4.3 एक्सरसाइज में। एक सेकंड, कौन सा एग्जाम्पल करना है हमने, सॉल्व 3rd, ठीक है। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के फील करो, कुछ हो रहा है, मतलब पता लगा कुछ, 5x स्क्वायर माइनस 6x दोनों में है ना, यही वाले टाइप का है ना, बीच में माइनस है तो ए माइनस, हाँ वो जो भी है। अच्छा अगला फोर्थ देखना, फोर्थ में कैसा है, अलग है। फोर्थ क्वेश्चन में है 5x स्क्वायर प्लस 7x और फिर 4x स्क्वायर, 7x, हाँ फिर इक्वल टू भी तो वेरिएबल है ना, इक्वल टू में क्या है, x माइनस 4 है ना, कोई बात नहीं, अगर अलग है तो राइट साइड में वेरिएबल दे रखा है उसने, वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है दूसरे में सेम है पर साइड में भी गिवन है, कोई बात नहीं। अब फिफ्थ में सेम है, बस इसके बाद 6th अलग है, 6th तो क्वेश्चन अलग है। तो ये 3 इस टाइप के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देख के बताना मेरे को, आइडेंटिफाई कर लोगे एक्सरसाइज में, थर्ड के पहले तो पार्ट तो ऐसे ही है, थर्ड चेंज है, क्या चेंज है, नहीं इक्वल नहीं, अच्छा ठीक है सेम है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंट है, साइड वेरिएबल दे रखा है, हाँ तो जो वेरिएबल है ना, सेकंड सेम, जब वेरिएबल है ना तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है बताना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कितने का डिफरेंस आ रहा है, हाँ x तो 3x माइनस, ये फोर्थ के फर्स्ट में तो x स्क्वायर का ही डिफरेंस है, 3x माइनस 2x स्क्वायर, चलो ठीक है। अब तुम्हें पता लग गया भाई, पता लग गया ना क्या टाइप है, ठीक है। अब करते हैं, कोई बात नहीं, वो वेरिएबल वाला भी करेंगे, अब फिलहाल इस टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। अब फिलहाल हम कौन सा कर रहे हैं, टाइप में 3rd एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 आज के लिए।
सॉल्व द इरेशनल इक्वेशन। इरेशनल इक्वेशन सॉल्व करनी है। थर्ड क्वेश्चन है 5x² माइनस का 6x प्लस का 8 माइनस का रूट 5x² माइनस का 6x माइनस का 7 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट मेथड जो तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग है, इसमें हमने करना ये है, लेट 5x² माइनस 6x प्लस 8, इसके रूट को कौन सी क्वांटिटी लेट कर लेनी है, कोई नया नाम रख लिया ABCD इस टाइप से, और इसी तरह से इस रूट को 5x² माइनस का 6x माइनस का 7 इसको क्या लेट कर लिया B। क्लियर होगी बात। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर ये क्वांटिटी को मैं A लेट कर रहा हूं तो ये A हो गया माइनस ये B। A माइनस B किसके इक्वल है 1 के। इक्वेशन नंबर 1 एक रेडीमेड इक्वेशन दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, A² माइनस B² का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, A माइनस B इंटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, A का स्क्वायर करोगे, A का स्क्वायर करोगे तो यहाँ रूट का स्क्वायर हुआ तो कैंसिल हो जाएगा रूट, 5x² माइनस 6x प्लस, फिर माइनस, जब B का स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू A माइनस B की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 और A प्लस B हम निकालना चाहते हैं, करेक्ट। 5x² से 5x² कैंसिल कैसे हुआ, ये तो प्लस का है और ये माइनस जब खोलोगे तो 5x² कैंसिल हो जाएगा। ये टाइप इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये दोनों 5 थे ना, वो कट जाते हैं, इसलिए यहां पर बेनिफिट मिलता है हमें। माइनस का 6x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस में प्लस, तो ये भी आप कर सकते हो ऐसे कैंसिल जैसे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं। अब प्लस का 8 है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, मुश्किल लगा क्या यहां तक, बस क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशंस है, A और B दोनों ही निकाल सकते हो, A की वैल्यू B में पुट कर दो या दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट, लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा 2A हो जाएगा, B से B 1 और 15, A की वैल्यू B की वैल्यू निकाल लो तो 7, 8 माइनस 7 1 और 8 प्लस 7 15। यहां तक क्लियर हुआ। A क्या लिया था हमने, ये लिया था, x निकालना था ना हमने, तो A को पुट कर दो, देयरफॉर 5x² माइनस 6x प्लस 8 का रूट किसके इक्वल, A के, और A की वैल्यू कितनी 8। आया समझ में, स्क्वायरिंग करें बोथ साइड्स तो क्या आएगा, 5x² माइनस का 6x प्लस का 8 किसके इक्वल आया, तो 5x² माइनस का 64 का माइनस ले आओ 50 इज इक्वल टू, चले आगे, आगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा B की वैल्यू भी डाल देना, 5x² माइनस 6x माइनस का 7 का रूट इज इक्वल टू B, और B की वैल्यू क्या थी 7, स्क्वायरिंग करो, देखना क्या बनता है, 5x² माइनस का 6x माइनस का 7 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 और 7 56, सेम आ गई ना। इसका मतलब एक को ही सॉल्व करना है, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, इसीलिए बुक में B को लेकर नहीं करके दिखाया हुआ, पर हमने करना है। वैसे मैंने इसलिए करा है कि अगर तुम्हें समझ में आ जाए दोनों एक ही बनती है, एक से भी कर सकते हो, लेकिन अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे, हाँ कुछ भी लगा दो, बताना फैक्टर बताना, डिस्क्रिमिनेंट लगा दो। चलो D की वैल्यू B² माइनस का 4 इंटू 5 इंटू 56 विद नेगेटिव, यहाँ पर हो गया प्लस, 5 4 जा कितना होता है 20, 56 2 जा 112, 1120 प्लस में कितना 36, कितना आ गया 1156, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, माइनस का b प्लस और माइनस रूट d डिवाइड बाय में 2a, माइनस का b माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस और माइनस कहाँ पर सो रहे हो क्या, डिवाइड बाय 2a, तेरा बड़ा जल्दी ध्यान चला जाता है कोई कुछ करे तो ये सब इंस्पेक्शन करता है क्या। a की वैल्यू कितनी है 5, चले आगे, 1156 का स्क्वायर रूट 44 नहीं 34, सब चलने दो, 1156 का स्क्वायर रूट होता है 34। ऐसे याद है तुम्हें बचपन में करते थे, ऐसे डबलिंग पेयर बनाते थे लास्ट से, 3 3 9, कुछ याद है थोड़ा बहुत 8th क्लास की यादें, यहाँ 2 बच गया 56,
3 का डबल कर देते 6, या 3 में 3 ऐड कर देते 6। अब 4 पे ट्राई करो, 64 और 4 से ही करो, 4 4 जा 16, 24 25, 256 गया, कैंसिल हो गया पूरा 30। चल कैलकुलेटर तो है ही, तो कितना आ गया 34 डिवाइड बाय में 10, 6 + 34 बाय 10, 6 - 34 बाय 10 -2.8। ठीक, दोनों वैल्यूज को हम सेटिस्फाई करके देखेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। 4 का स्क्वायर, हाँ इरेशनल इक्वेशन है, 4 का स्क्वायर 16 5 जा 80, 80 और 8 88, 88 और 4 रखा था तो 24 माइनस कर दो, 88 में 24 गया 64, 8 आ गया, यहाँ पर रखना 16 80, 80 में से 7 गया 73 और 6 × 4 24, 73 में से 24 गया 49, 49 का स्क्वायर रूट 871, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 तो आंसर होगा। -2.8 सेटिस्फाई नहीं करेगा, पुट करके दे, हाँ ये वही है ना, कर रहा है सेटिस्फाई। 28/10 है ना, माइनस का 14/5, इसे आंसर दे रहे क्या, ठीक है, तो पुट करके देख लेना, कैलकुलेशन तो कर ही लेना कैलकुलेटर के साथ, तो चेक करके अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर कर रहा है तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन वेरीफाई जरूर कर लेना। ये हो गया हमारे पास, मैं करके दिखाऊं क्या वेरिफिकेशन, है इतनी तो कैलकुलेटर पे चली जाएंगी उंगलियां, कैलकुलेटर पे उंगलियां इतनी तो चली जाएंगी, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अच्छा अब एक बात और, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से देखना है तो फिर बिल्कुल सही है कि आप अभी दीक्षा ने भी एक वो बताया था ना, क्या इसी को कैलकुलेट कर लो टी, है ना, ये तो ऐसे टेक्निक पहले ही सिखा रखी है, जो सेम एक्सप्रेशन होता है उसको लेट कर लो, पहले भी यूज हुआ है ये। अगर इसको टी लेट कर तो क्या बनेगा, t + 8 माइनस t - 7 इज इक्वल टू 1। अब t + 8 का रूट इज इक्वल टू 1 प्लस ले आते हैं t-, इसके बाद ये तो वही पहला ही क्वेश्चन हो गया, t + 8 1 का 1 t - 7 फिर 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ t - 7, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया समझ में, ये t से t कैंसिल हो गया, ये -7 यहाँ पर आ गया और ये 1 माइनस हो गया 14 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 7 अब स्क्वायरिंग 49 इज इक्वल टू t - 7, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 56, t इसको लिया था, जल्दी नहीं हो गया और सेम, हाँ ठीक है, स्टार्ट तो मैं नहीं करता ना, टेक्निक तो पहले वाली है ना ये, है ना, लेकिन बहुत बढ़िया है कि आपके पास वही इक्वेशन आ गई जो अभी आई थी, लेकिन वो क्या था और ये क्या है ना, तो जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लेना, इजी सब कुछ ही होता है। हाँ नहीं, घर जाके होमवर्क करने वाले पे डिपेंड है, 3 दिन बाद अगर ट्राई करोगे करना तो फिर 3 दिन तक सारी चीजें थोड़ा ना मेमोरी में रिकॉल रहेंगी, ये दिक्कत वाला पॉइंट है, सही कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखना, चलो अब भाई तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो, हम आगे चलते हैं। फोर्थ में भी ऐसा ही कुछ है, 5x² + 7x + 2 का रूट माइनस 4x² + 7x + 18 इज इक्वल टू, हम दो एक्सरसाइज एक साथ चला रहे हैं, 4.4 भी और 4.5 भी। क्यों 4.4 एक साथ करोगे तो मुश्किल सी है ना, इरेशनल वाली दो क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, और 4.5 तो आसान सी है, उसमें एक क्वेश्चन कल कर लिया था। चलो अब इसमें देखना 5x² और 4x² का डिफरेंस कितना है, x² और x² का रूट x, वो यहाँ पर है ना, ठीक है, तो अगर ये सेम नहीं होंगे तो वो जितना डिफरेंस होगा ना उसका रूट यहाँ मिलेगा, ठीक है, करना वही है, मेथड वही है, लेट दिस बी a, इस क्वांटिटी को a लेट कर लिया, इसको b, मैं लिख नहीं रहा लेट दिस बी a, वो लिख दिया ऐसे ही, इक्वल टू क्या आ गया x - 4, इक्वेशन नंबर 1। अब करना वही है, a² + b² की वैल्यू निकालने के लिए a² - b² का फॉर्मूला a - b टाइम्स, अप्लाई किया, फॉर्मूला लिख दिया। अब a² - b², a के स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 5x² और माइनस इसकी वैल्यू, समझ रहे हो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि तीनों साइन
साइन चेंज हो जाएंगे माइनस, इज इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू x माइनस 4, और a प्लस बी हमें निकालना ही है। 4x स्क्वायर से कैंसिल नहीं होगा, कोई बात नहीं। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना x स्क्वायर बचेगा? 7x से 7x 2 में से 18 गया, इज इक्वल टू x माइनस 4 टाइम्स 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर x माइनस 4 इंटू इज इक्वल टू, क्लियर होगी बात? हाँ, a प्लस बी इंटू ये था ना, इसको डिवाइड में ले आए, और ये दोनों बचा क्या? a प्लस बी की वैल्यू x प्लस इक्वेशन नंबर, समझ में आया? हटा दो इसको, अब दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ऐड कर लो। 2a, 4 से 4 कैंसिल, 2x, a की वैल्यू कितनी आ गई? x, इसको a लिया था, ये x के इक्वल है, मतलब कि 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 का रूट किसके इक्वल है? x के। स्क्वायरिंग कर लो, 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 किसके इक्वल आया? x स्क्वायर के। तो 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 किसके इक्वल आ गया? आगे x इज इक्वल टू, नहीं बनते फैक्टर, 8 और 1 7 ही आ जाएगा। 8 और 1 प्लस करके 7 आएगा, नहीं माइनस करके, प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है। ठीक, तो प्लस का 7 और नहीं प्लस 8 प्लस का 8 और माइनस का 1 प्रोडक्ट माइनस 8 आएगा। कैसे माइनस 8 आएगा? प्रोडक्ट 8 और माइनस 1, 8 प्लस का लेंगे। हेलो हेलो, तो प्लस का ये ठीक है, ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्लस का 7 ऐसा है, आपको अभी टाइम लगेगा, मैं करके दिखा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं तसल्ली करा रहा हूँ, रुको। 4x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं है, 8x माइनस x 7x ही होता है ना? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर अटक जाएगा, दोबारा से सही से कॉमन नहीं आएगा। लो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, 4x, अंदर क्या आया? x प्लस 2, इन दोनों से -1 कॉमन निकालोगे, अंदर आएगा x माइनस 2। अगले स्टेप पर कॉमन निकालो, हाँ तो बनाओ ना फैक्टर, लेकिन ऐसे थोड़ा ना कि जो फैक्टर बन नहीं रहे तो जबरदस्ती धक्के से बना दो। अब पता है क्या हुआ ये, तो इसका मतलब आज सच सामने आ ही गया, तुम्हें फैक्टराइजेशन नहीं पता है, नहीं पता है। तो सुनो फिर सीखो, देखो, नहीं मैं पूरा नहीं सिखा, अभी मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन भाई 8th क्लास की बात है, मेरी बात सुनो, किसी छोटे भाई बहन को किसी को सिखाना हो ना, ऐसे ही हम नहीं सिखाएंगे यार, ऐसा ना लाइफ में ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई तो छोटे बच्चे मिल जाते हैं 6th 7th के आसपास के रिलेटिव्स, कजन, भाई बहन, कोई इधर उधर से हो ही जाता है। कई एक अब भाई बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अपने को इतना तो पता ही होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक के साथ कैसे डील करना है कि नहीं, तो ट्यूशन व्यूशन भी कहीं पढ़ा रहे हो तो सुनो, मैंने वैसे भी काम, चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो एक बार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है? फैक्टराइज, प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। तो x के साथ कौन लिखा है? b, ये b प्लस b हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस b को 2 पार्ट्स में बांटना होता है, इसको होता है स्प्लिट करना, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। मान लेते हैं b बराबर है 2 वैल्यूज के, p और q के, और बीच में क्या करना होता है? इनका सम होना चाहिए। वो जो b है ना, वो दोनों वैल्यूज का क्या आना चाहिए? सम। वो दोनों वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों वैल्यूज में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी p और q ले लिए, ये इस तरह से चूज करने होते हैं कि एंड की कंडीशन भी होती है। एंड क्या होता है कि p और q ऐसे लेने आपको कि उनका सम तो b आएगा, उन्हीं का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? a और c के प्रोडक्ट के, ये a है और ये क्या है? c है, a और c के प्रोडक्ट के बराबर भी आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फैक्टर बने हैं सही, p और q फैक्टर बने हैं सही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैक्टर सही नहीं बने। पता कैसे लगा? यहां तो कोई कुछ कहेगा नहीं कि हाँ भाई 7x को ब्रेक करके लिख दिया, ब्रेक करके तो मैं पता नहीं कितने तरीकों से लिख सकता हूं। अगले स्टेप पर वो चीज कॉमन नहीं आएगी। अब तुमने मिस्टेक क्या करी है? देखो, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 2 है, तो प्रोडक्ट कितना आया? प्लस का 8। अब तुमने फैक्टर बोले हैं 8 और -1, मतलब तुम्हारे वो नंबर हैं 8 और -1, सम करके तो 7 आ रहा है और प्रोडक्ट करके 8 और -1 को -8 आ रहा है।
हाँ प्रोडक्ट करें तो प्लस माइनस होता है और हमें चाहिए प्लस का। तसल्ली कराता हूँ अच्छे से, सुनो सुनो। अरे नहीं कोई बात नहीं, अगर मान लो ये होता ना -2, सपोज कि यहां पर क्या लिखा होता, अब तुम्हारे फैक्टर सही थे। क्यों? क्योंकि अब हाँ, एक बार चलो करके देखो। अब देखना 8x - x - 2, मैं कह रहा हूँ वेरीफाई करने से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो यार क्या हुआ, एक बार वेरीफाई मैं करा रहा हूँ ना। 8x - x - 2 = 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, 4x, अंदर क्या आया x + 2। ऐसे ना आज घर जाके प्राउड फील करना, मेरे को फैक्टराइजेशन आखिर आ ही गया। जो थोड़ी बहुत कमी थी तो ऑलरेडी तो आता ही था, मैंने थोड़ा सिखाया। माइनस का 1 अंदर से कॉमन क्या निकाला, माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या आया x + 2। देखा सारे एक जैसे ही होते हैं दीक्षा। हाँ सही बात है, x + 2 दोनों में से कॉमन आया, बच्चे तो फिर बच्चे ही है ना। x + 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आया 4x - 1 = 0। तो x देखो, अब x + 2 दोनों से कॉमन आ गया ना। अगर यहां पर +2 था तो अभी वो यहां से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसीलिए हम कहां पर चले गए थे, सीधा सीधा, हाँ इसीलिए दीक्षा कहती है कि डिस्क्रिमिनेंट सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है, क्योंकि उसमें गलती होने का चांस ही नहीं है। अब आपके फैक्टर बन रहे हैं तो भी हाँ। अब b² - 4ac बता दो फटाफट से। a 4 है, b 7 है, c 2 है। 32 कितना आ गया 17। अब x की वैल्यू माइनस का b + -√17 बाय में 2a, मैंने 2a कर दिया डायरेक्टली, 8 आ गया ना, 2 4 8। चेक द आंसर, -7 + -√17 डिवाइड बाय 8। क्लियर? चेक इसमें भी करना चाहिए, इसे करा नहीं हुआ चेक, इतनी बेकार वैल्यू है ना, नहीं कर सकते हो। अच्छा अब ये कितने हो गए आज, 3 और 4 हो गए है ना। फिफ्थ भी बिल्कुल सेम ही है, देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ भी सेम ही है भाई, फिफ्थ भी सेम ही है, देख लेते हैं एक बार। बस फिफ्थ ही देख रहे हैं हम, ठीक है। x² + px + q। हिमांशी हम कौन सा कर रहे हैं, देखो भाई फिफ्थ, बस फिफ्थ करें। देखो ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, एग्जाम्पल फिफ्थ। 4.4 का है क्या ये, 4.4 चल रही है, 4.3 तो हो गई है हमारी। 4.4 में अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं। आज हमने 3rd 4th 5th एग्जाम्पल कर लिया, उस दिन हमने फर्स्ट और सेकंड किया था। एक बार फिफ्थ एग्जाम्पल देखना, वही टाइप है ना, x² px। तो लेट इसको a, इसको b, तो a + b क्या दे रखा है इस बार, √q + √r। हम निकालेंगे a - b साइड में, a² - b² का फॉर्मूला a + b टाइम्स a - b लिख के, a + b की वैल्यू तो मिल ही रही है, q √q + √r, और a - b की वैल्यू निकालनी है यहां से, ठीक है। अब a का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, x² + का px + का q, फिर माइनस उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x² + का px + का r। x² और px दोनों कट जाएंगे, बचा क्या, q - r, ये q और माइनस r, और यहां क्या है √q प्लस इंटू, तो a - b की वैल्यू क्या आ गई, q - r डिवाइड बाय, दोबारा बताऊं या आगे समझ में, बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, इस q को √q का स्क्वायर लिख सकते हो और इस √r को, जैसे ये q था तो √q का स्क्वायर q ही तो होता है, ऐसा लिख सकते हो। a² - b² की प्रॉपर्टी, तो क्या बनेगा √q - √r और √q प्लस, जैसे x - 4 और इंटू x + 4 हुआ था x² - 16 के केस में, करते हैं ये √q + √r, मतलब आपको स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रहे हैं जो मतलब आपके काम की हैं। a - b आ गया √q - √r, समझ में आया, बस यही इसकी मेन बात थी, ये वाला पॉइंट। आगे तो सेम ही है, कट जाएगा 2 √q
इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई रूट क्यू। अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू b में डाल दूंगा और a की वैल्यू a में, दोनों से इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, तो जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, a की निकाल लो, सिर्फ a की रूट क्यू निकाल लिया, a की वैल्यू पुट कर लो। a का क्या लिया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस का px प्लस का q, इसके रूट को क्या लिया था a क्या आया रूट क्यू, स्क्वायरिंग कर दी, रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग होगी ना, ये तो आसान सी है। इज इक्वल टू कितना q से q कट गया, x कॉमन आ गया, x प्लस पी इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, देखो आंसर 0 और -p। क्लियर हुआ। अब हमने 4.5 का फर्स्ट एग्जांपल किया था, सेकंड एग्जांपल देख लें। बाद में कराने हैं, अब कराऊंगा फिर भी बाद में कराने पड़ेंगे, बाद में ही करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।